हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9 जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। जिसके 6 पॉइंट है, हम सभी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्वीट सीबीएसई पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंडिया में, वो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज सीवियर शॉर्टेज ऑफ फंड्स टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैज लेड टू क्लोजर ऑफ मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी जो फंड्स यानी कैपिटल यानी पैसे जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास नहीं होते हैं, उनको इसका सीवियर शॉर्टेज होता है, जिसकी वजह से जो उनका ऑपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसी कारण यानी इसी शॉर्टेज ऑफ फंड्स के कारण बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद भी हो चुकी हैं। जो बैंक्स और मनी लेंडर्स होते हैं वो भी इनको जो मनी होता है वो आसानी से लोन या कुछ एडवांसेस देते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी के लिए भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये कोलेटरल पे भी कुछ ज़्यादा रख नहीं सकते, इसलिए इनको और शॉर्टेज ऑफ फंड्स और ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड पावर। अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यू टू लिमिटेड फंड्स टू बाय इन बल्क. Suppliers also hesitate to provide credit facilities to small business. Shortage of power leads to underutilization of plant capacity. और जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कि इनके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो पावर सप्लाई है वो भी इरेक्टिक होता है, और जो रॉ मटेरियल्स है वो उनका भी शॉर्टेज होता है, क्योंकि इनके पास फंड का ही शॉर्टेज है, क्योंकि कैपिटल जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ये अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी इनके ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे पावर और रॉ मटेरियल्स वो इनको अच्छे से नहीं मिल पा रहे और इनका शॉर्टेज हो रहा है। जो सप्लायर्स होते हैं इनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज रहती हैं ये कभी भी बंद हो सकती हैं, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे होती हैं। और जो शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई की वजह से इनकी जो प्लांट की कैपेसिटी होती है उसको अंडर यूटिलाइज होता है, और जितना वो प्रोड्यूस कर सकती है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो थर्ड प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। स्मॉल बिजनेस इज जनरली ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन हु मे नॉट पोसेस ऑल द मैनेजरियल स्किल्स टू रन द बिजनेस. दे आर नॉट एबल टू हायर प्रोफेशनल्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स. तो जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, यानी जो मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको एम्प्लॉय करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से बस में नहीं होता, क्योंकि इनकी जो सैलरीज है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो जनरली सिंगल पर्सन यानी जो ओनर होता है वो अकेला हर चीज़ देखता है, वो सारी डिसीजन लेता है। पर अगर अकेला पर्सन सब करेगा तो जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, जो मैनेजर्स के पास स्किल्स होती हैं, प्रोफेशनल्स की बात है, वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेला पर्सन सारे डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि जो बिज़नेस होता है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में वो सही डिसीजन ले पाए ये ज़रूरी नहीं है। दे आर नॉट एबल टू हायर प्रोफेशनल्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो उनके पास फंड्स नहीं रहते, इसलिए वो प्रोफेशनल्स हायर नहीं कर सकते और अकेला पर्सन मैनेज करता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार बैड डिसीजन हो जाता है और बिज़नेस को बहुत लॉस होता है। फोर्थ पॉइंट है वो है मार्केटिंग। फोर्थ प्रॉब्लम मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट का बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस मैनी डिफिकल्टीज टू मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनके पास रॉ मटेरियल और पावर के लिए ही अच्छे से फंड्स नहीं रहता, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में वो कहाँ से खर्च करेंगे। तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने में, क्योंकि जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो जनरली रूरल एरियाज में होती हैं और उधर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केटिंग कर पाए। और दूसरा कारण है कि उनके पास फंड्स है वो भी बहुत कम रहते हैं, और जो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इतनी नहीं होती कि वो मार्केटिंग करके उन्हें अर्बन एरियाज या सिटीज़ में बेच सकें अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। Use of outdated technology results in low productivity and uneconomical productivity. They cannot afford the latest technology due to shortage of funds and resources. तो जो फिफ्थ प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि टेक्नोलॉजी यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं है, रिसोर्सेस नहीं उतनी, और जिसकी वजह से उन्हें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम रहते हैं, यानी जो उसकी प्रोड्यूसिंग पावर है वो बहुत ही कम होती है और अनइकोनॉमिकल होती है। दे कैन नॉट अफोर्ड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास फंड्स की शॉर्टेज रहती है। तो जो फिफ्थ इनकी प्रॉब्लम है वो है टेक्नोलॉजी, कि ये टेक्नोलॉजी को बाय नहीं कर सकते और इसकी वजह से इन्हें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है।
जो सिक्स्थ प्रॉब्लम है वो है क्वालिटी। मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू नॉट फॉलो द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। दे कंसंट्रेट ऑन कटिंग द कॉस्ट एंड कीपिंग द प्राइसेस लो। दे कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी रिसर्च एंड डू नॉट मेंटेन दोज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो लास्ट प्रॉब्लम ये फेस करते हैं स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो जनरली चाहते हैं कि जो कॉस्ट है उनका कम से कम रहे, क्योंकि उनका जो फंड्स है वो बहुत ही कम रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि कैसे भी प्रोडक्ट से जो उसकी कॉस्ट है वो कम की जा सके और जितनी भी रिसोर्सेज लग रही हैं उन्हें कम से कम रिसोर्सेज में गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया जाए। और इसी कारण से जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ये मेंटेन नहीं करते हैं। और जो क्वालिटी रिसर्च होते हैं इसमें तो ये इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल और पावर के लिए अच्छे से फंड नहीं होता, और जिसकी वजह से ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिटेड एरिया में ही सेल हो पाते हैं। तो अब हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो जो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि प्रॉब्लम फेस द स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हें इंडिया में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट है वो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास फंड्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है, और जिसकी वजह से ये अपने ऑपरेशन अच्छे से कैरी आउट नहीं कर पाते और कभी कभी लॉस में जाके ये क्लोज हो जाते हैं। सेकेंड है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड पावर। क्योंकि इनके पास फंड्स का शॉर्टेज रहता है तो ये तो है ही कि इनके पास रॉ मटेरियल और पावर का भी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि फंड्स ही नहीं है इनके पास इन्हें खरीदने के लिए। थर्ड है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल। क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस में इतना फंड नहीं रहता कि ये मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकें, तो जो ओनर यानी सिंगल पर्सन है वो सारी डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से कभी कभी बैड डिसीजन हो जाता है, क्योंकि उसके पास मैनेजरियल स्किल नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए। फोर्थ है मार्केटिंग। तो जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट होता है प्रोडक्ट्स को वो ये नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू है ये अच्छे से जनरेट नहीं कर पाते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत डिफिकल्टी होती है मार्केटिंग करने में, क्योंकि इनके प्रोडक्ट इतने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते और इनके फंड्स है वो भी बहुत कम होते हैं। फिफ्थ है वो है टेक्नोलॉजी। ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय करने के लिए ना इनके पास इतने फंड्स है, ना उसमें जो रिसोर्सेस लगेंगे वो है इनके पास, तो जिसकी वजह से ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। सिक्स्थ है क्वालिटी। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो मेनली कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे भी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम की जा सके, और बस जो प्रोडक्ट्स है उन्हें प्रिपेयर कर लिया जा सके, यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया जाए, जिसकी वजह और ये कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं करते, और जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्ट है वो लो क्वालिटी के लिए होते हैं और लिमिटेड एरिया में ही सेल हो पाते हैं।